महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तूने लिखा है कि हरिदास 8 साल की उम्र में जंगल चला गया है। कहते हुए महाराज जी ने एक अन्य व्यक्ति को बुलाया जिसने सिद्ध किया कि हरिदास ने वन विभाग में कुछ सालों तक लिपिक की नौकरी की। इस पर लेखक ने सिर्फ यह कहा, किसी ने मुझे बताया था कि वे 8 साल के थे तभी जंगल चले गए थे। महाराज जी ने इस पुस्तक में लिखी गई कई झूठी बातें बताईं। अंत में वे बोले, लोग जो तुझसे कह देते हैं तू उन सब पर विश्वास कर लेता है, तू सीधा आदमी है। कई पाश्चात्य लोग इसकी जांच कर चुके होंगे। इन झूठी बातों के बारे में तू क्या करेगा? लेखक सोच में पड़ गए। उनका दिमाग घूमने लगा। इसके बारे में क्या कर सकते थे? उस पुस्तक की 30,000 प्रतियां पहले ही संस्करण में छप चुकी थीं। उन्हें किसी प्रकार भी लौटाया नहीं जा सकता था। इसके प्रशासक स्टीव डर्की ने लिखा था, वह 30,000 प्रतियां और छापने जा रहे हैं। अतः उसने कहा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अगले संस्करण में इन झूठी बातों को हटाया जा सकेगा। ठीक है, तू ऐसा ही कर। बाद में तुझे ही कष्ट होगा जब तू समझेगा कि इन झूठी बातों को लिखने में तेरा हाथ रहा है। फिर महाराज जी बातें करने लगे। लेखक ने पुस्तक में लिखी गई झूठी बातों को हटाने से होने वाली हानि का अनुमान लगाया और लामा फाउंडेशन न्यू मैक्सिको के लिए पत्र लिखकर तैयार किया। यह पुस्तक इसी प्रशासन संस्थान से छपी थी। पूरे 2 परिच्छेद हटाए जाने थे। लगभग 2 हफ्ते बाद लेखक को प्रकाशक स्टीव का उत्तर मिला, जिसमें लिखा गया था कि उक्त संशोधन अगले संस्करण में असंभव है। इस बार उसने दूसरे संस्करण की तैयारी कर ली थी और मुद्रक इस काम को जल्द ही पूरा करने वाला था। अगले ही दिन से छपाई का काम शुरू कर देने वाला था। इसके बाद पुस्तक की बाइंडिंग होती और पुस्तक तैयार हो जाती। स्टीव ने लेखक को विश्वास दिलाया कि 3-4 महीनों बाद जब अगला संस्करण होगा तभी सब वांछित संशोधन कर दिए जाएंगे। इस पत्र के साथ लेखक सवेरे पहली ही गाड़ी से कैंची चल दिए। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, महाराज जी चीख पड़े। उस पत्र में क्या लिखा है? उनका ऐसा कहना हमेशा ही विनोदपूर्ण लगता है। जब महाराज जी को पता चल गया कि प्रकाशक की चिट्ठी आई है, तब यह भी पता लग गया कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन वह लेखक के मुंह से ही सुनना चाहते थे। अतएव लेखक ने चिट्ठी पढ़कर उन्हें सुना दी। फिर उन्होंने कहा, अब इसे कर। लेखक ने कहा कि महाराज जी, इन प्रतियों में संशोधन नहीं किए जा सकते, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अब इसे कर। लेखक ने समझाने की कोशिश की कि महाराज जी, पुस्तक की छपी हुई 30,000 प्रतियां नष्ट कर देने से प्रकाशक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी ने फिर कहा, पैसे और सत्य का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। इसे अभी कर। अब पहली बार तूने इसे छपवाई थी तो तूने बातें सच्ची समझ रखी थीं, परंतु यह जान लेने के बाद कि ये झूठी हैं, तुझे झूठ नहीं छापना चाहिए। इससे तुझे कलेश होगा। लेखक ने सोचा, यदि महाराज जी संशोधन चाहते हैं तो उनके आदेश का पालन करना ही होगा। इससे लामा प्रकाशन को आर्थिक नुकसान होगा, कोई खुशी नहीं होगी, लेकिन आखिरकार उन्हें पूरी धनराशि तो महाराज जी से ही मिलती है। सुबह के 9 बजे थे। महाराज जी ने लेखक को बुलाया और कहा,
इसे अभी कर। लेकिन नैनीताल आए और महाराज जी के नए निर्देशों के मुताबिक स्टीव को तार कर दिया। एक हफ्ता बाद स्टीव ने उत्तर भेजा जिसमें उसने सूचित किया कि एक अत्यंत अद्भुत बात हो गई। जब वह डाक खाने गया था तो लेखक द्वारा भेजा गया तार वहीं रखा रहा और उसी डाक में मुद्रक का एक पत्र भी था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टीव के जाने के तुरंत बाद ही उसने अपने फायदे के अनुसार प्रेस में छपाई शुरू करने की तैयारी कर ली थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।